उपलक्ष्य में जो एक शिक्षिका हैं और शिक्षिका दिवस जो उनका जन्म दिवस है, उस उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रही हैं हमारी रेखा मैम, उनके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद और तालियां प्रेषित करेंगे। नारी कोई औरत, कोई महिला, कोई बेटी, कोई नारी, कोई औरत, कोई महिला, कोई बेटी, कोई पत्थर की पूजा में, कोई अंधविश्वास में होती, कोई पत्थर की पूजा में, कोई अंधविश्वास में होती, कोई रूढ़ी गूढ़वादिता, कोई रूढ़ी, कोई पाखंड, कोई परंपरा को जो ढोती, कोई जादू, कोई टोने, कोई तंत्र का यहाँ होती, कोई विधवा जो हो जाती, कोई जो विधवा हो जाती बड़े जुल्मों को वो सहती, कोई मन से और कोई तन से, कोई मन से कोई तन से, कोई बदहाल में होती, कोई बेटे के व्रत में तो, कोई बेटे के व्रत में तो, कोई पतिदेव का व्रत करती, कोई दबती पति थे सो, कोई दबती पति थे तो, कोई बेटे से वो दबती, ना कोई सोच में होती, ना कोई होश में होती, कोई मनवाद को ढोती, कोई गुलामी को वो सहती, अगर भारत में जन्मी वो सावित्री फुले नहीं होती। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत नारी के लिए, नारी उत्थान के लिए कार्य किया और ऐसे समय में किया कि जब समाज में बड़ी विषमता थी, संकीर्णता थी, छुआछूत चरम सीमा पर था, नारी के लिए शिक्षा का कहीं कोई जगह नहीं थी। ऐसे समय में माता सावित्रीबाई फुले ने नारी जाति के लिए शिक्षा का दरवाजे खोले, उनके लिए संघर्ष। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी स्पीचेज में स्वयं कहा करती थी कि जो इस देश की प्रधानमंत्री हूँ तो ये बाबा साहब की देन है कि जिन्होंने संविधान में नारी जाति के लिए बराबर का अधिकार दिया है। तो सवाल इस बात से नहीं है कि आप खाली इस बात होता, हमें सीख लेने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने जीवन को पूरे संघर्ष के साथ किसी के उत्थान के लिए लगाया है, उससे प्रेरित होना एक अलग बात है। लेकिन दुर्भाग्य आज इस बात का है कि हमारे देश में आज भी 75 साल आज़ादी का भोग करने के उपरांत भी नारी जाति का एक बड़ा समुदाय आज भी शिक्षा से वंचित, नहीं पढ़ाया जाता है लड़कियों को, नहीं पढ़ाया, आज भी उनको केवल घर में ही चार दीवारी। तो आज ज़रूरत है माता सावित्रीबाई के आदर्श सिद्धांत, उनके कार्यों को अपनाने की और उनके मार्ग पर चलने की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत में अभी भी बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन यह दिवस क्यों अछूता, क्यों छोड़ दिया गया, क्यों अवकाश घोषित नहीं किया जाता, क्यों नहीं बताया जाता कि महिला शिक्षक जो हमारे देश को, हमारी शिक्षा को आगे बढ़ा रही हैं नारी के रूप में और आगे बढ़ रही हैं। आज जहां कल्पना चावला से ही पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। माता सावित्रीबाई फुले, जय भीम। सही मायने में ज्ञान की जो देवी थी वो माता सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने की शिक्षा का प्रसार प्रचार किया। शुरू से ही पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन थी, उन्हें पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था, चाहती थी वो। लेकिन पहले महिलाओं को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार ही नहीं था, घर से निकलने का अधिकार नहीं था, उन्हें घर की चार दीवारियों में बंद रहना था, घूंघट डाल के रहना था। किसी को उनके चेहरे के बारे में भी नहीं पता होता था कि इस औरत का चेहरा कैसा है, सभी अंदर ही रहती थी घर। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने जब देखा तो उनमें अंदर से ही अपने आप ही उमंग हुई कि पढ़ाई लिखाई की जाए। और तो शादी के बाद उनके पति को जब ये पता चला कि वो पढ़ना लिखना चाहती हैं, तो उनके पति ने घर में, क्योंकि ये संभव नहीं था किसी औरत को पढ़ाया जाए, तो वो खेत पे अपने उनको खाने लेके जाती थी पति को, तो वहाँ पे उनको पढ़ाया करते थे। वहाँ से फिर उन्होंने पढ़ाई की, आगे अपने स्कूल में भी जाके उन्होंने पढ़ाई की। फिर उन्होंने सोचा कि मैं जैसे पढ़ी हूँ, मैं और महिलाओं को भी पढ़ाऊँ, शिक्षित करूँ, तो उन्होंने अपना कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने समाज की महिलाओं को पढ़ाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। इनको पढ़ने के लिए जब ये जाती थी तो इनके ऊपर कीचड़ और पत्थर फेंका जाता था, लेकिन इन्होंने उस समय को भी
नकारते हुए अपनी शिक्षा को आगे जारी रखा। विचारों को अपनाकर हम आज सभी महिलाएं अब शिक्षित हैं और अपने अपने परिवार को आगे चला रही हैं।